जिसकी बात करते हैं कि जिनकी आबादी 10% और 15% है, उनको नज़रअंदाज आप करेंगे तो आने वाले समय में इसका परिणाम भुगतना होगा। कि लाला जी के लिखल पढ़ल बबुआन के भाला, आ भूमियार बावन के चुप रहल बाद में बुझाला। तो ये कानून आ गया है तो इस कानून को वापस लेना पड़ेगा, इस काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। और अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया गया तो बाद में तो बुझाएगा ज़रूर। अगर उस बड़े वर्ग को ये लगता है कि ये कानून आने से उनको फ़ायदा हो जाएगा तो ये भ्रम है उनको। तो आपको लगता होगा ना कि यूजीसी का जो मामला है अब ठंडा पड़ गया है। जी नहीं, ठंडा नहीं पड़ा है। यूजीसी को लेकर आग धधक रही है और कभी भी वो बाहर आ सकती है। आपने देखा ही कि किस तरह से यूजीसी के समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। मामला अभी कोर्ट में है, अभी फैसला आया नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यूजीसी के विरोध में भी आग सुलग रही है और यूजीसी के विरोध में आंदोलन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ जय सिंह राठौर हैं। क्या होगा यूजीसी को लेकर भाई? रोज विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग चुप्पी साधे हुए हैं? नहीं, चुप्पी नहीं साधे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 15 तारीख को आपने देखा होगा कि पटना में बहुत भारी मात्रा में सभी लोगों ने, सभी समाज के सभी दल के लोगों ने मिलकर यूजीसी पे बड़ा एक प्रदर्शन किया है। चूँकि मैं पटना में था नहीं, उस कारण से उस कार्यक्रम में मैं शामिल नहीं हो पाया, लेकिन बहुत बड़ा प्रदर्शन था और सरकार को सीधा सीधा मैसेज दिया है लोगों ने कि आप अगर जिसकी बात करते हैं कि जिनकी आबादी 10% और 15% है, उनको नज़रअंदाज आप करेंगे तो आने वाले समय में इसका परिणाम भुगतना होगा। भाई 10-15% की परवाह क्यों करेगी सरकार? उसको तो चाहिए ज़्यादा परसेंट वाला। एक मेरा वीडियो जो है अभी बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, लेकिन आपको फिर सुना देते हैं हम कि लाला जी के लिखल पढ़ल बबुआन के भाला, आ भूमियार बावन के चुप रहल बाद में बुझाला। तो सरकार को बाद में बुझाएगा कि भाई जो ज़्यादा परसेंट वाले के साथ चाहिए कि कम परसेंट वाले के साथ चाहिए। ये इन लोगों ने, जिनकी आज परसेंटेज की बात आप करते हैं, ये लोगों ने सरकार में और सरकार को बनाने में, देश को बनाने में, समाज को बनाने में, स्कूल कॉलेजेस हर चीज़ बनाने में इन लोगों ने अपनी सहभागिता दी है, अपना ज़मीन दिया है, अपना धन दिया है, हर चीज़ दिया है। और अपने को सुपीरियर क्यों मानते हैं भाई? हम कहाँ कह रहे कि हम सुपीरियर हैं? हम तो सुपीरियर है ही नहीं। हम तो 15% वाला को ज़्यादा तरजीह देनी पड़ेगी। ज़्यादा तरजीह नहीं देनी पड़ेगी, आपको समान अधिकार देना पड़ेगा। हमारे साथ आपको भेदभाव नहीं करना है। जब हम आपके साथ भेदभाव नहीं करते हैं तो आप हमारे साथ भेदभाव क्यों कीजिएगा? कानून तो ऐसा आ गया है कि तो ये कानून आ गया है तो इस कानून को वापस लेना पड़ेगा, इस काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। और अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया गया तो बाद में तो बुझाएगा ज़रूर। तो कानून को वापस लेगी सरकार तो एक बड़ा वर्ग नाराज हो जाएगा। नहीं, देखिए, इससे इस कानून से आप ये बताइए कि इस कानून से नुकसान किसको है? अगर उस बड़े वर्ग को ये लगता है कि ये कानून आने से उनको फ़ायदा हो जाएगा तो ये भ्रम है उनको। इससे फ़ायदा नहीं होगा, इससे आपसी रंजिश बढ़ेगी, इससे उनको और नुकसान होगा। इससे उनके बच्चे जो हैं, जो आप समझिए, आप बात करते हैं कि बचपन से ही बात करते हैं कि भाई जाति पाति नहीं होनी चाहिए, और आप एक ऐसे जगह पे उच्च शिक्षण संस्थान के अंदर आप कह रहे हैं कि वहाँ जाति पाति होनी चाहिए। वहाँ तो आपको और जाति पाति खत्म कर देनी चाहिए, वहाँ योग्यता के आधार पर वहाँ काम करना चाहिए। जाति पाति का भेद मिटाने के लिए ही तो कानून लाया गया है कि आप अति पिछड़ों को, दलितों को सताइए नहीं, ताना ना मारिए। तो आप अगर ऐसा कानून लाइएगा, मान लीजिए, तो उसके अंदर और जातिगत हिंसा बढ़ेगी ना। जो विपक्षी लोग हैं या जो इस तरीके के मानसिकता के लोग हैं, वो समझिए कि वो बच्चे जो 18, 19, 20 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर और ऐसी जातिगत भावना और जातिगत हिंसा, जातिगत नफरत, उन्माद उनके अंदर फैलाकर उनको और भड़काएगी। और भड़काने के कारण क्या होगा? हमारे देश में आपस में ही गृह युद्ध छिड़ जाएगा और उससे नुकसान किसको होगा? तो सरकार ने क्यों लाया फिर ये? देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति के लिए लाया है उन्होंने कि भाई ऐसा करने से जो है एक वर्ग जो है उनका तो है,
ये सरकार ये समझती है कि एक वर्ग तो उनका है ही, लेकिन जो वर्ग से उनको नाराज़गी दिखती है कि भाई कभी ना कभी हिंदुत्व के नाम पर वो हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, तो जाति के नाम पे हमारे साथ आ जाएंगे और हम जो हैं हमेशा सत्ता में और सरकार में बने रहेंगे, तो सरकार जो है ये गलत फहमी का शिकार हो रही है। हाँ, तो ये जा रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ को निपटाना है, इसलिए ये कानून लाया गया है, क्योंकि ब्राह्मण और राजपूत जो भी सवर्ण जाति के लोग हैं वो तो नाराज हैं इस कानून को लेकर, और चुनाव में सबक सिखा सकते हैं। बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। देखिए, जाहिर सी बात है वहाँ पे ब्राह्मण राजपूत मतलब मेजर ब्राह्मणों की मेजर संख्या है और मेजर भूमिका है वहाँ पर। जिस तरीके से आप देखिएगा कि सरकार और सत्ता उनके इर्द गिर्द घूमती है, तो उन लोगों ने, और ऐसे नहीं घूमती है, उन लोगों ने समाज के लिए काम किया है तब घूमती है। बिना किसी के लिए कोई काम किए किसी के पीछे कोई नहीं घूमता है, तो वहाँ उन्होंने काम किया है। अभी योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, तो अभी क्या है ना कि वो भी कई लोगों के आंखों में खटकने लगे हैं। हिंदुत्व का जिस तरीके से वो चेहरा बन रहे थे और बन रहे हैं, तो बड़ा नाम तो बन ही गए हैं। हर व्यक्ति के जुबान पे उनका नाम है, हर व्यक्ति उनको चाहता है, पसंद करता है, प्यार करता है। तो ये बातें कई बार ऊपर लेवल के लोगों के आंखों में खटकने लगती है कि भाई कोई छोटा सा जो व्यक्ति है वो कहीं आगे ना बढ़ जाए, लेकिन उनका कद तो भाई कहना है, उनका कद कहा जा रहा है कि उनके कद को छोटा करने के लिए, उनको किनारे करने के लिए बीजेपी ने उनके ही करीबी पिछड़ा समाज के नेता स्वतंत्र सिंह को आगे किया है। अमित शाह से अभी 2-3 दिन पहले मुलाकात उनकी हुई है। तो बिहार में मतलब वहाँ अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है, और बिहार में किसी स्वर्ण को सीएम बनाने की तैयारी है। अब देखिए क्या होगा, बिहार में किसको बनाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन हम जहाँ तक बात है यूजीसी कानून की, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हमारी मांग भी बहुत मतलब जायज़ मांग है। ये कोई भी अगर अति पिछड़ा का भी दलित का भी अगर बच्चा कोई होगा या उसका कोई प्रतिनिधि होगा, तो हम यही तो कह रहे हैं कि आप ठीक है, इस कानून को जब ला दिया गया है तो इस कानून में हमारा भी एक प्रतिनिधि होगा, हमारे भी लोग इसके अंदर होंगे कि कम से कम सही क्या गलत क्या वो तो हम जान सकें। कानून बनाने वाले ही आपके लोग हैं भाई। देखिए, आपको लगता है कि कानून बनाने वाले हमारे लोग हैं, आपको ऐसा लगता है तो आप गलतफहमी में है। देखिए मसला क्या है कि कानून जब बनाया गया तो कानून बनाया गया एक समाज को हित में करके, एक समाज को वाकई में उत्थान करने के लिए। आप देखिए ना, बीपी सिंह जी ने कानून किसके लिए बनाया था? कोनो राजपूत ब्राह्मण और भूमियार के लिए बनाया था। बीपी सिंह जी ने पिछड़ों के लिए कानून बनाया था, उनको आरक्षण दिया था। ये भी कानून बनाने में अर्जुन सिंह की भूमिका अहम है। मैं बता रहा हूँ, अर्जुन सिंह जी की भी भूमिका, क्योंकि अर्जुन सिंह जी ने यूनिवर्सिटी में आरक्षण जो लागू किया अर्जुन सिंह जी ने किया है, तो इसमें भी अर्जुन सिंह जी की भूमिका अहम है, मैं मानता हूँ। लेकिन बात क्या है कि आज जो समाज आपको देता है और आपको सम्मान देता है, आप उन्हीं के लोगों को गाली देते हैं, उन्हीं के लोगों को आप दबाने की कोशिश करते, उन्हीं के लोगों को आप दुश्मन मानते हैं। तो ये तो गलत है ना। जिस तरीके से आज अर्जुन सिंह जी ने आपको कहा कि आप ये समझिए ना, आप जिस चीज़ को कि आपको अर्जुन सिंह जी ने अगर दिया कि भाई पिछड़ा का लोग है, दलित लोग है, इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। अगर गलती से, देखिए मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति अच्छा है और हर जाति में जो है व्यक्ति वो बहुत अच्छा है, नहीं। जो गलत करने वाला होता है उसकी कोई न जाति होती न धर्म होता है। गलत हर जाति और धर्म में व्यक्ति हो सकते हैं, गलत इंसान। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए कानून जब लाया गया है, तो उस कानून में हो सकता है उनसे भी मिस्टेक हो गया हो कि नहीं भाई इसके अंदर मिस्टेक है। इस कानून मिस्टेक नहीं है कि भाई बताइए कि कम से कम जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उनके प्रतिनिधि को इसके अंदर डाला जाए। हमारी ये मांग है और कुछ नहीं हमको चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। आपको लगता है कि सरकार संशोधन करेगी? निश्चित रूप से संशोधन करेगी, नहीं तो पूरा देश जल जाएगा भाई। इस देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, आप जान लीजिए, इस देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा और आप देख लीजिएगा। क्या तैयारी है आप लोग? तैयारी तो बहुत है और इंटरनल लेवल में इतनी तैयारी है और इतना सरकार डर भी जाती है। आप देखिए कि दिल्ली में जब तैयारी हो रही थी तो उन लोगों को घर में ही नज़रबंद कर दिया गया, बाहर नहीं निकलने दिया गया। स्वामी जी कर रहे थे और भी कई सेना के लोग थे और भी कई दल के लोग थे जो तैयारी कर रहे थे, तो सबको बाहर नहीं निकलने दिया। तो आप करेंगे तो दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग भी तो सड़क पर आ जाएंगे। देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे लोकतंत्र चलता है।
अगर आप गलत कर रहे हैं और क्या हम इस गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? और अब वो तो आ ही रहे हैं, उनको कहां कोई रोका है, वो तो आ ही रहे, लगातार पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी हम एक और प्रोपेगेंडा देख रहे हैं लगातार, लोग कहते हैं कि नमो बुद्धाय नमः करते हैं ना लोग कि भाई बुद्ध भगवान है, हम बुद्ध भगवान को मानते हैं, हिंदुत्व को नहीं मानते, हिंदू को नहीं मानते हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमको सवर्णों से नफरत है। जरा उस बुद्ध भगवान को देख लीजिए कि वो बुद्ध भगवान किस जाति से थे। बुद्ध भगवान जिनकी बात वो करते हैं, जिनको अपना आधार और अपना आदर्श मानते हैं, वो किस जाति से थे? भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, जग जाहिर है। और उन्होंने ही देखिए, ये जो जाति है ना, ये जो कास्ट है, हमेशा इसने सामाजिक न्याय किया है। और एक प्रोपेगेंडा के तहत आपको मैं बता देता हूं, इस पे बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। पूरे देश से हिंदुत्व को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये लड़ाई अगरा वर्सेस पिछड़ा नहीं है। बीजेपी से हिंदुत्व वाला पार्टी है भाई। मैं आपको कह रहा हूं ना, ये लड़ाई अगरा वर्सेस पिछड़ा की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आने वाले समय में हिंदू और इस्लाम के बीच में हो जाएगी। ये जिस तरीके का ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये बहुत अलग प्रोपेगेंडा चल रहा है। और आप देख लीजिएगा कि जैसे जैसे इस्लाम आज बताइए, इस्लाम कितने कंट्री में है? इस्लाम आज कितनी कंट्री में है, लेकिन हिंदुत्व सिर्फ और सिर्फ यहाँ है। 17 कंट्री में बौद्धिज़्म है, तो बौद्धिज़्म धीरे धीरे वहाँ पे इस्लामी लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी ये हो सकता है, एक तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा सकता है इसके ऊपर। और जब व्यक्ति लड़ना ही छोड़ देगा, आप एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा हिंदुत्व के लिए लड़ाई कौन जाति लड़ता है? अगला समाज सबसे ज़्यादा लड़ता है। और उसको पिछड़ा भी कम नहीं लड़ता है। जब भी दंगे हुए हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, उसमें यादवों ने सबसे अहम भूमिका निभाई। तो एक बात थी, यादवों को तो मैं पिछड़ा मानता ही नहीं हूं। यादवों को कौन, एक बात है, रघुवंश यदुवंश, यादव अपने आप वो पिछड़ा हो कैसे गए? हमको ये बताइए ना, किस चीज में वो पिछड़े हैं? न पैसे में, न पावर में, न बल में पिछड़े नहीं हैं। अब जबरदस्ती कोई कहे कि अब जैसे हम हैं, हम ही कहे कि ना हम पिछड़ा हैं, तो हो थोड़ी जाइएगा। आप जब सत्ता में रहे, आप एक व्यवस्था में रहे, अपने आप को आपने उस जाति में कर लिया कि हाँ भाई हम भी जाति में हम हैं और हम क्या कहते हैं, हम पिछड़ा हो गए। अब बताइए ना, पटेल समाज जो है गुजरात में किस जाति में है? अगड़ा में आता है वो। यहाँ किस जाति में है? पिछड़ा में है। तो बात ये है, आप उस साइड जाइएगा। आप तो बड़ा मांग कर रहे हैं भाई कि अब यादव को भी अगला जाति में शामिल किया जाए। होना ही चाहिए, वो ये है। अच्छा एक बात होती है, आप जाइएगा यादव से लड़ने के लिए, यादव कमजोर है कहीं? कहाँ का यादव कमजोर है? जरा हमको बताइए तो, कहाँ के यादव कमजोर है? किस चीज में कमजोर है? यादव समाज कहीं से कमजोर नहीं है। हाँ, उसको प्रोपेगेंडा के तहत बना दिए कि भाई हम लोग पीछे हैं। इस कानून के तहत तो उसको भी सुरक्षा दी गई है, यूजीसी के कानून के। तो यही बता रहे हैं ना आपको। और सबसे ज्यादा उत्पीड़न कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा SC/ST केस किसके ऊपर है? तो आपने बाघ और बकरी को एक ही पिंजरे में लाके बंद कर दिया है। इसीलिए यादव समाज इस पे आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन मसला ये है कि आज भी देखिएगा कि जो दलित है, दलितों को ही सबसे ज्यादा इससे नुकसान है। कहा यह भी जा रहा है कि भाई कि आप तो जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तेज प्रताप यादव जी के, उनको भी नहीं सुहाया जब आपने यूजीसी के खिलाफ बोलना शुरू किया। तो वही तो बात है ना, ये जब हम यूजीसी की बात किए तो हम तो यूजीसी की बात इसलिए किए थे कि भाई हिंदुत्व में सब लोग एक साथ हैं। हम तो और हिंदू भाई को एक साथ जोड़ रहे थे और लोगों को एक साथ जोड़ रहे थे। लेकिन इनको तो, इनके साथ रहने वाले जो लोग हैं ना, वो जातिगत उन्माद में रहने वाले लोग हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि इस दल का मटिया पलीत हो जाए। हो ही गया, काम खत्म है। अरे अब तो कोई बड़ी बड़ी सुंदरियां ज्वाइन कर रही हैं पार्टी भाई। हाँ तो भाई अब तो सूरा और सुंदरी चलेगा वहाँ, समझे? अब यही सब न चलेगा। तेज प्रताप जी की पार्टी में यही सब चलेगा। अब जब ज्वाइन कराए तो यही सब न चलेगा। वैसे भी आध्यात्मिक आदमी है। तो आध्यात्मिक आदमी है तो ये सब चक्कर में कहाँ पड़ रहे हूँ। खैर, उनकी पार्टी वो जाने, हम भाई छोड़ दिए ऑलमोस्ट। अब तो औपचारिक घोषणा ही करनी है
ऑलमोस्ट मैं पार्टी छोड़ चुका हूँ। पार्टी के कोई भी, क्योंकि जिस पार्टी को हम सोचे थे कि इस पार्टी में आके इस पार्टी का विचारधारा, इस पार्टी का जो एजेंडा था उसके तहत हमको जब काम करना था, लेकिन बाद में हमको लगा कि ये पार्टी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है, इसमें सिर्फ मनोरंजन होगा, और मनोरंजन के लिए बनाई गई पार्टी में हम अपना समय नष्ट कर रहे थे, हमको ये लगा। और भगवान ने देखिए कि हमारे मुख से निकाल दिया यूजीसी वाला मुद्दा। उस समय में जितने लोग मुखौटे पहने हुए थे हिंदुत्व का, उसको देखिए सबका मुखौटा उतर गया, तुरंत में समझ में आ गया कि वो कौन है। आप मानते हैं ना कि यूजीसी पर बोलना आपको महंगा पड़ा? महंगा नहीं पड़ा हमको। हम आपको आप ही के चैनल में हम बोले थे ना कि अगर समाज के लिए और यूजीसी जैसे मुद्दों के लिए जिसमें समाज का अहित हो, उसके लिए हमारे लिए हमने कहा ना कि प्रदेश अध्यक्ष का अगर मंत्री का भी पद होता ना और उसको लात मारना होता तो लात मार देते, लेकिन समाज से हम गद्दारी नहीं करेंगे बॉस। समाज के साथ थे, समाज के साथ हैं और समाज के लिए लड़ेंगे और मरते दम तक लड़ेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे हम, कभी नहीं। चलिए, तो आपने सुन लिया जय सिंह राठौर को। आप क्या सोचते हैं जय सिंह राठौर के बयान के बारे में, इनकी बातों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। आपके जितने भी सवाल थे मैंने इनके सामने रखने की कोशिश की। अगर आप मेरे सवाल से संतुष्ट हैं तो भी कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट जरूर लिखिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।